हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। हम आगे फिर से बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके तो चलिए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, ये डेली कैंडल है और बैंक निफ्टी का ये डेली जो चार्ट है इसमें ऑलरेडी पहले से ही हमने एक रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा था। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है 52,700, मैंने बोला था कि अगर 52,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाके 15-20 मिनट ट्रेड करता है, मतलब 52,700 के ऊपर ही रहता है, देन वी कैन इनिशिएट ए बाय ट्रेड इन बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली वही हुआ। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 52,775 में और ये लो किया था 52,685, वही 700 के आसपास, लेकिन वो टिका नहीं नीचे, मतलब तुरंत तो ऊपर ही गया और हमेशा 52,775 के ऊपर ही ट्रेड किया। ये हाई किया था आज 53,387 में और अल्टीमेटली क्लोज किया 53,266, 571 पॉइंट ऊपर जाके। तो आज बैंक निफ्टी क्लोज किया 571 पॉइंट ऊपर जाके। आप देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ किया था पहले से, मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये ऑलमोस्ट आपका 3 मंथ्स का है। इसको अगर क्रॉस करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइम स्पेंड किया बैंक निफ्टी, और मैंने बोला था डिसिसिव ब्रेकआउट अगर होता है इस लेवल का ऊपर 10-15 मिनट जाके यहाँ पे रहता है, देन वी विल इनिशिएट अ बाय कॉल। एग्जैक्टली वही हुआ। आज बैंक निफ्टी एक लंबा रैली दिया, सारे बैंक्स अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए देखते हैं कि 15 मिनट्स का चार्ट में इंट्राडे में बैंक निफ्टी कैसे कैसे ट्रेड किया, उसको हम देखेंगे। फिर देखेंगे कल का लेवल कौन कौन सा हम ट्रेड के लिए मार्क करके रखेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल होगा। तो 15 मिनट के चार्ट में चलते। देखिए खुला ही है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ब्लू, इसके ऊपर फर्स्ट 15 मिनट का आप देख लीजिए। ये जो ग्रीन कैंडल है 9:15 to 9:30, ये जहां पे क्लोज हुआ उसके बाद इसको बड़ा करता हूँ। ये जो लाइन है इस जगह में बैंक निफ्टी मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर ट्रेड किया, लेकिन एक टाइम आया यहाँ पे हाई करने के बाद सडन एक सेल ऑफ आया बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी अराउंड आई थिंक ये 200 पॉइंट का करीब गिरा था। लेट मी चेक, ये एक बार चेक कर लेता हूँ कितना, 207 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट आया था फॉर ए मोमेंट। लेकिन मार्केट में आज बायर स्ट्रांग था, इमीडिएटली ये लो पॉइंट से बाई शुरू हुआ और इसको डे का हाई में लेके गया। ये जो डे का हाई आप देख रहे हैं ये है 53,387, लेकिन यहाँ से लास्ट 1 आवर में थोड़ा सा सेलिंग आया और ये साइडवेज में चला गया। लास्ट 1 आवर एक ही जगह में रह गया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दिया 571 पॉइंट प्लस होके 571। मैंने पहले भी बोला कि ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब तक हम रहेंगे तो नया ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा ऑल टाइम हाई था 54,500 के आसपास, तो वहां से कितना दूर है अभी? ये 53,400, 1,100 पॉइंट, 1100 दूर में है। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट करता है कि अभी ग्लोबल जो मार्केट है उसका सपोर्ट और हमारा डोमेस्टिक भी बाइंग होता है, तो बैंक निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं कि डेली चार्ट में अभी नेक्स्ट कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर से हमारे डेली चार्ट में कल के लिए क्या ट्रेड हम करेंगे। देखिए पहले देख लेते हैं कि हाई कहाँ पे है। ये ऑल टाइम हाई इधर में है, ये 54,400, ये आप जो देख रहे हैं इसके आसपास था लेकिन क्लोज हुआ था आई थिंक 54,400 और 100 पॉइंट ऊपर जाके नीचे रिट्रेस हुआ। उसके बाद लगातार सेलिंग हुआ, ये जो हाई किया उसके बाद लगातार सेलिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग ये नीचे पॉइंट से इधर ऊपर ही जा रहे हैं।
मेरे को लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब तक है हम बाई पोजीशन में बने रह सकते हैं। नो नीड टू सेल द करंट पोजीशन इफ यू हैव एनीथिंग, जस्ट वेट। अगर बैंक निफ्टी किसी दिन ये लाइन के नीचे आते हैं तभी हम निकल जाएंगे अपने पोजीशन से, नहीं तो ये पोजीशन को हम कैरी करेंगे टिल ऑल टाइम हाई के लिए। और वो भी हमारा मतलब कि कॉन्विक्शन ये रहेगा कि मार्केट चाहे जहां भी घूमे, लेकिन जब तक नीचे नहीं आएगा हम पोजीशन से नहीं निकलेंगे, बस ओनली बाई साइड में बने रहेंगे। सो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी इन बैंक निफ्टी। और कल का जो ट्रेड हम बनाएंगे वो कौन सा जगह में करेंगे, आज का जो हमारा क्लोजिंग हुआ ये इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आज का क्लोजिंग या आज का हाई ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लोजिंग और हाई ऑलमोस्ट सेम जगह में था, मतलब 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर 100 पॉइंट का डिफरेंस होता है ना, तो देन इट इज बेटर टू वेट फॉर हाई टू बी क्रॉस्ड। क्योंकि मार्केट अगर 30-40 पॉइंट भी ऊपर गया तो ये क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन होता है, तो और जस्ट 50-60 पॉइंट एडिशनल यू हैव टू वेट, लेकिन उसमें रिवार्ड ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये कंफर्मेशन आ जाता है कि आज का क्लोजिंग और आज का जो हाई है उसको भी क्रॉस करते हैं, मतलब न्यू बायर्स आर कमिंग इनटू द बैंक निफ्टी, दे आर टेकिंग द न्यू पोजीशंस इनटू बैंक निफ्टी। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे जो लोग लेंगे वो तो इमीडिएट सेल करने के लिए नहीं ले रहा है, क्योंकि दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए ऑल टाइम हाई और न्यू हाई जो बनेगा। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा वेट कर जाइए और उसके बाद आप पोजीशन बनाइए। तो आज का जो हाई ये है 53,387, तो आप एक काम कीजिए 53,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो आप बाई साइड में जाइए। नीचे का पोजीशन आप तो नहीं बनाएंगे, ओनली इफ दिस लेवल दैट इज 52,700, 52,700 ये पोजीशन अगर ब्रीच होता है, नीचे के साइड में हम जाते हैं, देन वी कैन इनिशिएट ए सेल कॉल। तो यही है दो इंपॉर्टेंट लेवल, ये है रेजिस्टेंस इसके ऊपर, ये है सपोर्ट। इसके नीचे जाएंगे तो सेल, इसके ऊपर जाएंगे तो बाई। यही हमारा मेन लेवल आज के बैंक कल के लिए बैंक निफ्टी का। अब चलते हैं कि कल के लिए कोई भी स्टॉक एक जो हम ट्रेड कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो हमने जो स्टॉक कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है स्टेट बैंक। अभी देखिए बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ सारे जो कंपोनेंट है जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, सारे बैंक्स ऊपर ही जाएगा। तो कल भी अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म अच्छा करता है दैट इज ड्यू टू ऑल द बैंक्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द इंडेक्स फॉर द बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक का चार्ट, ये डेली चार्ट है। ये डेली चार्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये कब का है, ये नवंबर मिड का। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टेट बैंक का करेक्शन शुरू होता है, मतलब सेल, और फिर हम लोग यहाँ पे ही आके पहुंचे, मतलब ये एक भी, इसको बोलते हैं भी से रिकवरी। तो देखिए ये भी बन गया। अब ये भी का ये जो हाई पॉइंट था इसी हाई पॉइंट के पास ही हम लोग आज एक बार टच किया, लेकिन थोड़ा नीचे आके हम लोग क्लोजिंग किया। कल अगर ये हाई पॉइंट के ऊपर चलता है, ये पॉइंट को मार्क करके रखा मैं 863, 863, 863.6 एक्चुअली। तो आप अगर राउंड फिगर में जाएंगे तो 864 के ऊपर अगर कल स्टेट बैंक खुलता है और इसी जगह में थोड़ा 15-20 मिनट रह जाता है, उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो इमीडिएटली आप स्टेट बैंक में एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। इन दैट केस कहाँ तक हम वेट करेंगे ये कौन सा पोजीशन जाने के लिए, तो चलिए देखते, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। ये लेवल, इस लेवल और इस लेवल ये दोनों सेम है। तो इसके ऊपर जाके अगर स्टेट बैंक खुलता है और 15-20 मिनट यहीं पे टाइम बिताते हैं देन इट विल गो अप। हमारा फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि 880, तो 880 एक प्रोबेबल टारगेट होगा जहां तक हम रुक सकते। इसको भी अगर क्रॉस करता है देन 895 विल बी द सेकेंड पॉइंट टिल जहां तक स्टेट बैंक जा सकते हैं, मतलब छोटा टाइम फ्रेम में। तो हम ये दो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है इसी को टारगेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए
ये रिकवर होके गया फिर नीचे आया, ये भी सेम यहाँ पे टच किया फिर नीचे आया, तो ये दोनों हो गया आपका रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। और ये रेजिस्टेंस लाइन ही होगा हमारा टारगेट। तो अगर हम यहाँ पे बाई करते ये मोटा मोटी 864 लेवल में, सो 864 में अगर हम बाई करते तो 880 के लिए हम वेट करेंगे फर्स्ट टारगेट, देन 895 वुड बी द सेकेंड टारगेट। ये रहेगा कल के लिए स्टेट बैंक का स्ट्रेटेजी। नॉट ओनली फॉर टुमारो, अगर आप पोजीशन बनाते हैं कि 864 के ऊपर, तो आप इसको होल्ड करिए, क्योंकि अभी पूरा मार्केट, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अगेन केम बैक, लाइक पूरा मार्केट ही ग्रीन है, सारे सेक्टर्स, नॉट ओनली बैंक्स, ऑल अदर सेक्टर्स आर गोइंग गुड। सो इसी जगह में आप अगर एक पोजीशन बनाते हैं स्टेट बैंक में, तो वेट कीजिए टिल इट डजंट ब्रेक अप टू दिस लेवल। ये लेवल में आ जाता है, नहीं तो आपका कुछ स्टॉप लॉस अगर आपको देना है तो ये पॉइंट को देखिए, ये अराउंड होगा 840। तो 840 के आसपास अगर आ जाता है कभी भी नीचे, तो आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा पोजीशन बना के वेट कर सकते हैं कि फिर से ये लाइन, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करे। सो ये होगा स्टेट बैंक का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कल के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू, बाय।